उठाने जाते थे, में आपकी आवाज बन करके लोकसभा में बोलते हैं। आज के इस कार्यक्रम में उनको यहाँ पर आना था, रहना था, लेकिन बहुत आवश्यक बैठक के कारण, जरूरी बैठक के कारण उनको जाना पड़ा। भाइयों और बहनों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल आधा बीत गया है और आधा बीतने के बाद जब आदमी की उम्र जो है 50 साल हो जाती है, अगर एवरेज 100 साल की उम्र भी हम मान करके चले तो 50 साल की उम्र के बाद फिर जवानी का दौर खत्म हो जाता है, बुढ़ापे का दौर शुरू हो जाता है। सरकार की हालत भी ऐसी ही है। आधी निकल गई उम्र तो समझ लीजिए अब उतराई का वक्त आ गया, अब ऊपर जाने का वक्त समाप्त हो गया। इस बात को लेकर के हम बड़ा स्पष्ट कहना चाहते हैं। ऐसी सरकार हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल के इतिहास में पहली बार सब लोगों ने देखी है। सरकार काम करने के लिए चुनी जाती है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन काम बंद करने के लिए भी सरकार बनाई जाती है, चुनी जाती है। ये पहली बार देख रहा है हिमाचल। मित्रों की सरकार को दे दो हरिद्वार को। हमने आज से पहले सुनी है कि सरकार लोगों की होती है, गरीब आदमी की होती है, जनता की होती है, और यहाँ नारा लगाया जा रहा है मित्रों की सरकार। ये भी पहली बार हुआ। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सरकार का गुणगान करने के लिए कुछ नेता लगे रहते हैं। क्या व्यवस्था परिवर्तन का अभिप्राय हमको समझाइए कि क्या किस तरह का व्यवस्था परिवर्तन है। आज पूरा हिमाचल एक कोने से दूसरे कोने तक तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। 2000 से ज्यादा खोले हुए संस्थान आप सबके कहने पर जो खोले थे, जो चलाए थे, वो संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद पड़ गए। मैं हिमाचल प्रदेश में बहुत लंबे समय से हिमाचल की विधानसभा के अंदर लगातार 28 साल का कार्यकाल मुझे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर मिला। हर सरकार जब भी आती थी उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि हम पिछली सरकार की तुलना में बेहतर काम करें, हम पिछली सरकार की तुलना में ज्यादा काम करें, यही एक लक्ष्य रहता था। लेकिन ये पहली बार हमें ऐसी सरकार चुनी, ऐसी सरकार हिमाचल में देखी जहां जो काम चले हैं ढूंढ ढूंढ करके कोशिश कर रहे हैं पता करने का कि कोई काम ऐसा तो नहीं है जो चला हुआ है। चले हुए काम की खबर मिलती है तो बंद किया जाता है। और इसलिए मैं डीएस ठाकुर जी को कह रहा था कि आप तेलका में सब तहसील का जिक्र ज्यादा मत करो, कहीं सुखू जी को मालूम पड़ जाएगा कि ये कैसे छूट गई। और मैं भी इनसे पूछ रहा कि छूटी कैसे ये तेलका की तहसील, सब तहसील, क्योंकि जो दिए थे, जो हमने पीडब्ल्यूडी के डिवीजन खोले, आईपीएच के डिवीजन खोले, तहसील खोली, सब तहसील खोली, स्कूल खोले, कॉलेज खोले, सुखू जी ने एक काम किया कि कुछ नहीं चाहिए हिमाचल वालों को, सब कुछ बंद करके देखिए। मैंने एक बार विधानसभा के अंदर उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आपके इस बंद करने का राज क्या है, ये नया तरीका आपने क्या? बोलते खोलने का काम तो सभी मुख्यमंत्री ने किया। हिमाचल के इतिहास में सुखू को इस काम के लिए जाना जाएगा कि एक मुख्यमंत्री आया था जो बंद करने के लिए आया। मैंने कहा वाह भाई, मैं आप सबके इस बीच में आज के इस कार्यक्रम में सभी पार्टी के साथियों को बधाई देता हूं। और खासतौर से यहाँ पर पहले एक विधानसभा क्षेत्र में एक मंडल हुआ करता था,
और अब आपके यहाँ पर 3 मंडल हो गए, 3 मंडल के अध्यक्ष हो गए, 6 आपके महामंत्री हो गए, 12 आपके उपाध्यक्ष हो गए, एक विधानसभा क्षेत्र में मौज लगी हुई। और मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि कहीं सुक्खू जी को क्या बस चलता हमारी पार्टी पर, तो वो भी डिनोटिफाई कर देते कि मंडल 3 नहीं होंगे, एक ही होगा। इसमें उनका बस नहीं चल पा रहा। और आप सबके बीच में मैं ये कहता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में जो सक्रिय कार्यकर्ताओं से मेरा मिलने का कार्यक्रम था, आप सब पार्टी के साथियों से मिलने का कार्यक्रम था, आप सब लोग आए, कुछ रास्ते में रुके होंगे, रास्ते में चलते हुए अभी पहुंचे नहीं होंगे, लेकिन मैं आप सबके बीच में इस बात के लिए जरूर कहना चाहता हूं कि आपके इस विधानसभा क्षेत्र में डलहौजी के इलाके में आप सबने जिस तरह से पार्टी को मजबूत किया है, ताकत दी है और अपने नेतृत्व को भी मजबूत किया, यहाँ पर DS ठाकुर जी को विधायक बना करके आपने उन्हें भेजा है। ये आने वाले समय में जय श्री राम, जय श्री राम। डलहौजी का नेता कैसा हो, जैसा हो। और मैं देख रहा हूँ ये डलहौजी का दौर लंबा चलने वाला है, अब नहीं रुकने वाला है। इस बात को आप समझ सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं अपने सामने देख रहा हूँ कैसा हो। इतनी मूसलाधार बारिश में भी आप बिना छाते के खड़े हैं, बारिश सिर पर पहाड़ी है, लेकिन उसके बावजूद बुजुर्ग भी, नौजवान भी, माताएं बहनें भी खड़ी है। इससे अंदाजा लग सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस जोश और जुनून के साथ आप लोग डट गए हैं मैदान में, ये दौर लंबा दौर, मजबूत दौर रहेगा। और मैं आप सबको इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं शुभकामनाएं। बाकी रही सरकार की बात, क्या सरकार की बात करें तो करें। चुनाव से पहले झूठे बातें, कहा कि हम आएंगे तो कैबिनेट की पहली बैठक में 18 से 60 साल की महिलाओं के लिए 1500 रुपए उनके खाते में डालेंगे, 1500 रुपए खाते में डालेंगे। और पता नहीं यहाँ आपके, मैं चौड़ी में पूछ रहा था कल महिलाओं को, मैंने कहा बटुआ दिखाओ मेरे को, 1500 रुपए मिले कि नहीं मिले, खुले आप खोलो। महिलाओं ने बटुआ खोला कि देखो खाली है, नहीं मिले। आज डलहौजी में आपके आए हैं, यहाँ पर भी यही हाल होगा। अरे झूठ बोल करके आप सत्ता हासिल किए हुए हैं। जिन माताओं बहनों के लिए आपने कहा था कि 1500 रुपए सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला होगा, आज 2.5 साल का कार्यकाल बीत गया, लेकिन हिमाचल प्रदेश में किसी महिला के खाते में 1500 रुपए अभी तक। आपने गारंटी हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले दी थी कि हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आएंगे, 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे। एक पहली साल में, एक कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां देंगे। एक बच्चे को नौकरी नहीं मिली, लेकिन नौकरी मिली, कैबिनेट के दर्जे के साथ मिली। किसको मिली? मित्रों को मिली। युवा विरोधी सरकार आप अंदाजा लगाइए, 10,000 से ज्यादा हमारे नौजवान को आउटसोर्स में लगे थे, जिन्होंने कोविड के संकट में भी अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके लोगों की जिंदगी को बचाने का काम किया, उनको भी घर भेज दिया। और कुछ आउटसोर्स पे लगे हुए कर्मचारी हैं तो उनको 8-8 महीने से 10-10 महीने से सैलरी नहीं मिल रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने उस वक्त चुनाव के दिन में कहा था कि हम ओपीएस देंगे। ओपीएस की बातें तो बहुत की, आज वही कर्मचारी शिमला के सचिवालय के धरने पर बैठे हैं, चौड़ा मैदान में धरने पर बैठे हैं, रिज के मैदान में धरने पर बैठे हैं, ट्रांसपोर्ट वाले HRTC के बस अड्डे पर जो है वहां पर धरने पर बैठे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के दफ्तर में धरने पर बैठे हैं, क्योंकि समय पर पेंशन की तो बात थोड़ी है, सैलरी नहीं मिल पा रही है, सैलरी नहीं मिल पा रही। ये हालात है हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख।
कहा कि हम सत्ता में आएंगे, जयराम ठाकुर ने 125 यूनिट बिजली फ्री दी है। अब 125 नहीं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब बिजली का बिल आपको आ रहा होगा। बिजली के रेट बढ़ा दिए, पानी के रेट बढ़ा दिए। हमारी मंडी की सांसद का बिल 1 लाख रुपए आ गया। अब वो कल भाषण दे रही थी कि मेरे घर में कोई घराट तो नहीं लगा रखा मैंने, कि भाई घराट लगा रखा है तब बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। गोबर 2 रुपए किलो क्यों देंगे बोलते। 2.5 साल हो गए वो गोबर भी सूख गया, लेकिन कोई आया नहीं गोबर पे। अब बहुत सारी बातों को लेकर के बहुत बातें करने का आज हालात ये बन गए। क्या बस में कदम रखेंगे? आपका सफर चाहे वो 2 कदम का हो, 4 कदम का हो, 1 किलोमीटर का हो, 1 कदम पर 10 रुपए आपको देने पड़ेंगे। 1 कदम गाड़ी में रखते हुए, बस के अंदर रखते हुए आपको 10 रुपए किराया देना पड़ेगा, यानी कि दुगना किराया। हिमकेयर की योजना चलाई थी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आयुष्मान भारत की शुरुआत की थी। 5 लाख रुपए तक गरीब आदमी का इलाज जो है मुफ्त करते थे, बिना पैसे के करते थे, बिना खर्चे के करते थे। और आज वो हिमकेयर की योजना बंद कर दी, पैसा देना बंद कर दिया। आज गरीब आदमी अगर हॉस्पिटल जाता है, अब तो तय हो रहा है बहुत जल्दी पर्ची का भी पैसा लगेगा। और स्वास्थ्य मंत्री से जब पूछा कि पर्ची